हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीता। वेलकम टू कॉमर्स नॉलेज। ट्वेल्थ क्लास की कॉमर्स की क्लास है अकाउंट की। और जो अकाउंट का हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, और फर्स्ट चैप्टर में क्या है, एनपीओ के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो फर्स्ट वीडियो थी फर्स्ट चैप्टर की, वो हमने क्या है स्टार्ट किया था, एनपीओ का मीनिंग जाना था उसमें, और कुछ जो एनपीओ में हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो हमने देखे थे। आज हम क्या है, वो जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो कौन से अकाउंट हैं उनको डिटेल में पढ़ते हैं हम। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। ये देखिए, सबसे पहले क्या है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, जो एनपीओ जब हम बनाते हैं, एनपीओ को स्टार्ट करते हैं तो कुछ अकाउंट्स बनाते हैं। उस अकाउंट में सबसे पहला कौन सा अकाउंट होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आज हम इसको पढ़ते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। दिस अकाउंट जस्ट लाइक कैश अकाउंट, जो +1 में हम कैश अकाउंट बनाते थे, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इन दिस अकाउंट ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जो कैश में हो ना, एक्चुअल में कैश कितना आया है वही रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट नहीं करना। ये जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि कैश की तरह है, तो वही कि कैश का आना जाना, कि एक्चुअल में कितना कैश आया कितना गया, उधार नहीं है, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, आई होप सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एंड थर्ड पॉइंट, इन दिस काउंट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, कैश बेसिस पे ही, कि जेब से जितना पैसा गया है जितना पैसा आया है वही रिकॉर्ड करेंगे, नॉट अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, जैसा कि हमने +1 क्लास में भी ये पढ़ा होता है, ये कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है। अक्रूवल में क्या होता है कि जैसे कोई हम सर्विस लेने जाते हैं, ठीक है, तो हम जैसे एक को सर्विस लेने गए, हमने सर्विस ली वहाँ से, कोई सर्विस ली हमने, रिसीव करी सर्विस को, और हम है ना पेमेंट क्या कर रहे हैं, उसकी 5 को कर रहे हैं। तो क्या हमने उसी टाइम एट ए टाइम जब सर्विस ली उसी टाइम दिया पेमेंट? नहीं ना। तो ये क्या होता है, अक्रूवल बेसिस में ये होता है कि कैश का कोई एट ए टाइम कोई वो नहीं होता कि कैश इसी टाइम आया है जिस टाइम हमने सर्विस ली है, रिसीव करी है, या फिर सर्विस को प्रोवाइड किया है किसी दूसरे पर्सन को और उसी टाइम हम कैश दे रहे हैं, आगे पीछे मतलब कैश का लेना देना नहीं होता इसमें। इसीलिए क्या है, ये बोला हमने नोट अक्रूवल बेसिस, कि ये अक्रूवल बेसिस नहीं है। क्योंकि अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, कैश का डजेंट मैटर, कि कैश को हम 5 को दे रहे हैं, सर्विस 1 को ले रहे हैं, और जो कैश है वो 5 को दे रहे हैं, तो इसमें मैटर नहीं करता। बट हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या बोल रहा है, नहीं हमें तो कैश बेसिस पे चलना है, तभी ये एक लिखा है कि ये नॉट अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल बेसिस नहीं है ये। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कैपिटल नेचर प्लस रिवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। इसमें क्या होते हैं, कैपिटल नेचर के अकाउंट, कैपिटल नेचर की रिकॉर्डेड भी करते हैं हम, और रिवेन्यू नेचर की। कैपिटल नेचर की होते हैं जैसे हमने मशीनरी परचेज कर ली, जो बड़ी बड़ी आइटम है, यानी ये बड़े हैं। सी देखो एक बार ये याद रखने के लिए क्या करेंगे, जो सी लेटर है हमारा अल्फ़ाबेट्स में क्या आता है, पहले आता है ना ABC, थर्ड पे ही आ जाता है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, ठीक है। और रिवेन्यू क्या होते हैं, जो डेली रूटीन के हमारे ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं, ठीक है, जैसे पेट्रोल का खर्चा ये सब। तो आर क्या होता है, लेटर्स में काफ़ी लेट आता है, तो ये ऐसे देख लेते कि ये छोटा है, ये बाद में आ रहा है, ठीक है। इससे याद रख लेंगे हम कैपिटल नेचर का, यानी सी हमारा अल्फ़ाबेट्स में पहले आ रहा है तो ये बड़ा है, ठीक है, और आर बाद में आ रहा है तो ये छोटा है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ये हिंदी में भी है, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है या फिर इंग्लिश मीडियम भी है, कभी कुछ दिक्कत आती है तो आप लोग पढ़ सकते हो उसको भी। आगे हम देखते हैं, हमने एक अकाउंट पढ़ लिया है, सेकंड अकाउंट है ये हमारा, जो एनपीओ में हम तैयार करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखो हम क्या पढ़ते हैं, दिस अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। +1 में हमने पढ़ा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि कितनी इनकम हमारी आ रही है, कितने खर्चे हैं। ऐसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पढ़ते थे कितना प्रॉफिट हुआ है हमें और कितना लॉस हुआ है। सेकंड पॉइंट, इन दिस बोथ कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। इसमें क्या होते हैं, दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। जो हम लास्ट में पढ़ रहे थे क्या,
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसमें ओनली कैश बेसिस, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या पढ़ रहे हैं हम, दोनों को, बोथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, दोनों ट्रांजेक्शन्स को पढ़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इन दिस अकाउंट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस। अब देखिए यहाँ पे जब अक्रूवल बेसिस में क्या होता था कि हम कैश आगे पीछे आ सकता है, तो यानी उधार हुई ना, वो क्रेडिट हुई ना, तो इसीलिए ये अक्रूवल बेसिस भी होते हैं। ओनली रिवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, इसमें क्या होता है, कैपिटल नेचर्स नहीं होती, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स नहीं होती इसमें छोटी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, रिवेन्यू नेचर्स की ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं। जो कैपिटल होता है वो हमारा बड़ा होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी एक मिनट, ये हिंदी में है, आप लोग हिंदी में भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।